हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्निंग मस्ट गो ऑन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में देखा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क होता है, डिजिटल सिग्नल को अच्छा क्यों माना जाता है, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कैसे होता है। यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये क्या करेगा, हमारा जो भी एनालॉग सिग्नल होगा उसमें डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। तो ये होता कैसे है, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनिशियल में एनालॉग सिग्नल लिया हुआ है, जो कि हमारा एनालॉग सिग्नल जो होगा वो हमने लिया है। वो हम सेंड करेंगे सैम्पलर को। सैम्पलर एक डिवाइस है, उसमें क्या होता है, उसमें सैम्पलिंग होता है सिग्नल का, और वो सिग्नल का सैम्पलिंग होने के बाद वो जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो सिग्नल होगा इसे कहेंगे हम सैम्पल सिग्नल। मतलब क्या होगा, जो एनालॉग सिग्नल है उसका वो सैम्पलिंग करके आगे भेज देगा, उसे कहेंगे हम सैम्पल सिग्नल। ये सैम्पल सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे क्वांटाइज़र को। क्वांटाइज़र में क्या होता है कि सैम्पल सिग्नल का क्वांटाइजेशन मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर लाइन में एक पर्टिकुलर इंटरवल में बांट दिया जाता है, उससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो सिग्नल जो होगा वो हम एनकोडर को देंगे और एनकोडर उसका एनकोडिंग करेगा। ठीक है, तो हम ये डिटेल में देखने जा रहे हैं कि ये जो स्टेजेस है यहाँ पे सैम्पलर, क्वांटाइज़र, एनकोडर वो क्या और कैसे कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एनालॉग सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, जो कि हमें इनपुट में कोई भी एनालॉग सिग्नल का उसका नेचर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए एक छोटा सा एनालॉग सिग्नल लिया हुआ है। ठीक है, इस एनालॉग सिग्नल को हमें अब क्या करना है कि सैम्पल करना है। तो सैम्पल हम कैसे करेंगे, सैम्पल करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है कि सपोज़ ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, इसके यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ FM है। ठीक है, अगर FM ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो हमें सैम्पल किस रेट पे करना है, तो Fs should be greater than equal to twice of FM. This is called as a Nyquist criteria। मतलब क्या, अगर आपको एक सिग्नल सैम्पल करना है, अच्छी तरह से उसे सैम्पलिंग करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो भी तुम्हारे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसके उसके डबल आपको सैम्पलिंग करना है। मतलब क्या, सपोज़ हमारे यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो 1 किलो हर्ट्ज़ का डबल कितना हुआ, 2 किलो हर्ट्ज़। मतलब at the interval of 2 kilohertz we have to sample this signal to get a better result। ठीक है, तो सैम्पल सिग्नल में सैम्पलिंग फंक्शन ये है, सैम्पलिंग फंक्शन। इसे हम सैम्पलिंग फंक्शन में क्या होता है, सिग्नल्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ डिस्टेंस वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंटरवल टाइम। मतलब इन दोनों में या फिर इन दोनों में जो भी टाइम का इंटरवल होगा वो सेम ही होगा। तो इसका क्या होगा, ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सिग्नल कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिग्नल ऐसा है, इसे हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सो उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे तो आपका कुछ सिग्नल ये इस तरह दिखाई देगा। मतलब क्या, हमने जो एनालॉग सिग्नल है उसे सैम्पल करके उसे हम डिस्टिंक्ट वैल्यू में रेडी कर दिया। अब ये डिस्टिंक्ट वैल्यू में जो भी रेडी करा हुआ है उसे हम क्वांटाइज करेंगे। क्वांटाइज में क्या होता है कि वहाँ पे लेवल दी गई होती है, और वो डिपेंड होती है कि 8 बिट है, 16 बिट है। मतलब आपको क्वांटाइजर किस लेवल पर करना है। 8 बिट हुआ तो आपको 2⁸ मतलब 256 लेवल्स आपको बनानी पड़ेगी। अगर 16 बिट है तो 2⁻16 दैट इज़ कितनी हो गई, वो आपको लेवल्स उतनी बनानी पड़ेगी। मतलब क्या, यहाँ पे लेवल 1 हो गई, ये हो गया आपके लेवल 0, 1 2 3 4 अप टू, अगर ये 8 बिट होगा तो आपको 256 लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वांटाइज्ड सिग्नल्स का फॉर्मूला क्या है, 2⁻n। n मतलब ये बीट होते हैं,
ठीक है, आपको कितने बिट चाहिए उस पर डिपेंड, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के लिए वर्क होता है और उसके हिसाब से ये लेवल्स दी जाती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये जो सिग्नल्स है वो हाई है, सो इसलिए at a level 4 it's going to be have a same value for all this, all first 5. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे हमें वैल्यू कम दिखाई दे रही है, मतलब ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये एक लेवल नीचे आ गया, फिर से मूव ऑन हो गया, फिर से ये स्मॉल करके ये डिक्रीज जो होता है डिक्रीज होता जाएगा, तब तक हम इसे डिक्रीज करेंगे और इसमें से हम जो है आउटपुट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक्स पे वाई और वाई पे भी एक्स और वाई पे 1 1 है, तो यहाँ का सिग्नल हो गया 1 1, इसका हो गया 1 1, इसका भी हो गया 1 1 एंड सो वन, एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक से डिक्रीज हो गया, सो 1 0। ठीक है, इसका भी हो गया 1 0, इसके नीचे का हो गया वो 0 1 0 1, ऐसा मतलब 4 लेवल में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 लेवल होती है। हाई लेवल के लिए 1 1, फिर उसका थर्ड लेवल होगा 1 0, फिर 2 लेवल होगा 0 1, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। ठीक है, इसके हिसाब से ये एनकोडर क्या करेगा, इनमें कन्वर्ट कर दीजिएगा और ये हो गया आपका डिजिटल सिग्नल, मतलब आपका जो सिग्नल एनालॉग में था अब वो 1010 के फॉर्म में सेंड किया कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।